बड़ी खबर कर्नाटक के हिजाब विवाद पर, जिस पर अब हाई कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि इसे बड़ी बेंच को भेजे जाने की जरूरत है। साथ ही अदालत ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी और दो टूक बोल दिया कि कोई भी राहत बड़ी बेंच ही देगी। संदीप बोल इस पर जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या हुआ इस पर? किशोर, पाकिस्तान की तो फितरत ही है कि वो अपने यहाँ की स्थितियां देखता नहीं है और वो सीधे तौर पर दूसरे देशों में जो है अपने जो स्पेशल जो ज्ञान जो है वो बांटने की कोशिश करता है। वही जो है ये हिजाब जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर शाह महमूद कुरैशी ने जो ट्वीट किया, उसने एक बात साफ कर दिया है कि दूसरे के घर में जो है वो झांक कर और उसमें जो है सवाल जवाब करना जो है उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर वो अपने घर में हालत देखे कि किस तरीके से वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने की जो है सहूलियत नहीं दी जाती, किस तरह की पाबंदियां उनके ऊपर है, किस तरह की अत्याचार उनके ऊपर होता है, ये कभी उनको दिखाई नहीं देता है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। हालांकि यह मामला कर्नाटक राज्य का है और इस पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती इस मामले में अपनी नाक घुसा रहा है और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है। अपने बड़बोलेपन के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी झेल चुके पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानवाधिकार का उल्लंघन है। यही नहीं, उन्होंने ये भी लिख दिया कि लड़कियों को हिजाब पहनने पर सताया जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जहां आए दिन महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सरकार से भीख मांगती नजर आती हैं। भारत के नेताओं ने वहां के विदेश मंत्री के ट्वीट के बाद उन्हें यही बात याद दिलाई। पाकिस्तान का नाम लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का नाम लिया। मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा, उन मंत्री जी से पूछ लीजिए, उनके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है क्या? ओवैसी ने तो पाकिस्तान से दो टूक बोल दिया कि वो भारत के मामलों में दखल न दें। पाकिस्तान भाड़ में जाए ना, ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है। हिजाब विवाद कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे राज्य के शहरों के स्कूलों और कॉलेज में पहुंच गया था। एक दिन पहले तो वहां कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी, जिसके अगले दिन इस विवाद की गूंज देश के दूसरे हिस्सों में सुनाई दी, जिनमें कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां के छात्र हिजाब के समर्थन में एकजुट हो गए। उन्होंने कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने अपने नारों के जरिए हिजाब पहनने की आजादी मांगी। हैदराबाद में भी मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में हिजाब पहनने के समर्थन में बड़ी रैली निकाली गई। हिजाब विवाद की वजह से कर्नाटक में तनाव बढ़ चुका है और राज्य सरकार 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दे चुकी है। इस बीच इस मामले पर चढ़ा सियासी रंग और गहरा गया। एक दिन पहले कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने प्रदर्शन के दौरान एक लड़की के नारे लगाने का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो भगवा गमछा लहराते लड़कों के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाती सुनाई दी थी। इस वीडियो में लड़की के आसपास कई प्रदर्शनकारी नजर आए जो भगवा गमछा पहने हुए थे और नारे लगा रहे थे। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने जिस घटना का वीडियो शेयर किया था वो कर्नाटक के मंड्या की बताई जा रही है और वीडियो वायरल होने के अगले दिन उसमें नारे लगाने वाली लड़की भी सामने आ गई। उसने मीडिया से बात करते हुए यह साफ कर दिया कि उसकी मंशा विवाद को बढ़ावा देने की नहीं थी और वो केवल शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रही थी। यही नहीं, सवालों के जवाब में उसने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को सही ठहराया। Everyone has a right to follow their culture, so hijab is a priority. लेकिन कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने लड़की के कॉलेज कैंपस में अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि जब वो चिल्ला रही थी तो उसके आसपास कोई नहीं था। She was shouting Allahu Akbar. There was not even a single student around her. What was the provoke? What was the why she provoke? कर्नाटक सरकार कॉलेज कैंपस में किसी भी तरह की नारेबाजी पर सख्त दिखाई दे रही है। हालांकि ये मामला अदालत में है, लिहाजा सरकार को उसके फैसले का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनकर आने की इजाजत मिलेगी या नहीं। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हिजाब, बुर्का और नकाब पहनती हैं और तीनों ही अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग हिजाब, बुर्का और नकाब को एक ही चीज मानने की गलती कर देते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। हिजाब से केवल सर ढकता है और उसे पहनने पर चेहरा दिखाई देता है। ये एक तरह का दुपट्टा होता है जिसे मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ओढ़ती हैं। अब जो मैंने पहना हुआ है उसे हिजाब कहते हैं। ये वही हिजाब है जिसके चलते कर्नाटका और साफ तौर पर और कई सारे राज्यों में जो है वो बवाल मचा हुआ है। लेकिन नकाब में पूरा चेहरा ढका होता है और केवल आंखें दिखाई देती हैं।
मुस्लिम समुदाय की कई महिलाएं घर से बाहर निकलने पर नकाब पहनती हैं। जो मेरा पूरा चेहरा है वो ढका हुआ है, सिर्फ मेरी जो आंखें हैं वही दिख रही हैं। हिजाब और नकाब से केवल सर और चेहरा छिपता है, लेकिन बुर्के से महिलाओं का पूरा शरीर ढक जाता है। बुर्का बहुत ही ढीला ढाला होता है, जिसे पहनने का मकसद होता है महिलाओं का पूरा शरीर ढकना। एक तरह से कहें तो हिजाब और नकाब दोनों बुर्के का हिस्सा होते हैं, जिन्हें महिलाएं अलग अलग भी पहनती हैं और अपने इस पहनावे को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानती हैं। कर्नाटक के इस मामले पर सियासी बहस भी तेज हो गई। स्कूल में हिजाब पहनने पर राजनीतिक पार्टियों की राय अलग अलग है। कांग्रेस इस मामले पर लगातार कर्नाटक सरकार पर हमलावर है और पार्टी नेता श्रीनिवास के बाद प्रियंका गांधी ने भी खुलकर उस पर निशाना साधा। उन्होंने दो टूक कहा कि हर महिला को अधिकार है कि वो अपना पहनावा खुद चुने। महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी जबरदस्ती कर्नाटक के मुद्दे को यूपी में घसीट रहे हैं। उनका विषय उसको हल कर लेंगे, उसका ना किसी राष्ट्रीय नेता से मतलब है, ना मुझसे भी मतलब है, ना यूपी से मतलब है। राजनीतिक पार्टियों की बहस के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी माना कि इस मामले को तूल देना ठीक नहीं है। सारी दुनिया इस वक्त तरक्की की बात कर रही है, हम आज भी इसी उलझन में हैं कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा। कर्नाटक का हिजाब विवाद हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। यही नहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत भी नहीं दी। सौभाग्य की बात है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद हैं और राज्य सरकार को अदालत के फैसले का इंतजार है। लेकिन इस सब के बीच ये मामला कर्नाटक से निकलकर दूसरे राज्यों में पहुंच गया और सियासी पार्टियों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई।